सोचिए, आप एक अंधेरी रात में आसमां की तरफ देख रहे हैं और सूरज की आसपास एक अनजान लाल चमक दिखता है। क्या ये एक एस्ट्रोलॉजिकल साजिश है या प्रकृति का कमाल? आज हम नेमेसिस थ्योरी की उस राज को खोलने चले ही है जहां सूरज का जुड़वा तारा प्रलय की बीज बोता है। ब्रह्मांड में हर तारा अकेला नहीं होता, कई ताराएं अपने जुड़वा साथियों की साथ भ्रमण करते ही है। साइंटिस्ट्स ने थ्योरी दिया कि हमारा सूरज भी किसी छुपे हुई जुड़वा तारा की साथ हुए होगा, जिससे वो नेमेसिस कहते हैं। नेमेसिस थ्योरी का कहना है कि ये जुड़वा तारा हर 26 मिलियन साल बाद सूरज की करीब आता है, जिससे धरती की ऑर्बिट में बदल आता है। इस वक्त बल्कि प्रीहिस्टोरिक एक्सटिंक्शन इवेंट्स इसे जोड़कर देखे गए हैं। ये सोच आपको हैरान कर देगी। साइंटिस्ट रिचर्ड मुलर ने इस आइडिया को 1980s में सामने लाया था, जब उन्होंने देखा कि धरती पर मास एक्सटिंक्शंस पीरियोडिक नेचर से ही होते ही हैं। उनका कहना था कि कोई कॉस्मिक साइकिल है जो प्रलय लाता है और नेमेसिस उसका कारण बन सकता है। आप सोच रहे होंगे, अगर नेमेसिस है तो हम उससे दिखता क्यों नहीं? ये सवाल हर ऑब्जर्वर को परेशान करता है, क्योंकि अगर ये ब्राउन ड्वार्फ या रेड ड्वार्फ है तो ये दिखने में बहुत कमजोर हो सकता है। शायद ये हमारे टेलीस्कोप से ही भाग गया हो। ये जुड़वा तारा अगर मौजूद है तो ये ऊर्ट क्लाउड को डिस्टर्ब करता है, जहां क्रोरियन कॉमेट्स छुपे हैं। जब नेमेसिस पास आता है तो ये कॉमेट्स धरती की तरफ फेंके जाते हैं और FIR वो प्रलय का कारण बन सकते ही है। हर 26 मिलियन साल में मास एक्सटिंक्शन पैटर्न दिखता गया है, जहां जीवन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। ये पैटर्न इतना एक्यूरेट है कि कई साइंटिस्ट्स ने IAC नेमेसिस थ्योरी की सपोर्ट में सबूत माना है। लेकिन इस थ्योरी के क्रिटिक्स कहते हैं कि हम स्टैटिस्टिकल कोइंसिडेंस को गलत समझ रहे हैं। उनका कहना है कि नेचर में रैंडमनेस भी कई बार पैटर्न बन जाता है। तब सवाल उठता है, क्या हम सच में अपने अंत के ऑर्बिट में हैं? नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कई स्पेस ऑब्जर्वेटरीज जैसे वाइज उपयोग करते हुए ब्राउन ड्वार्फ्स ढूंढे, पर अब तक कोई नेमेसिस दिखता नहीं। शायद ये थ्योरी केवल इमेजिनेशन हो, या शायद हम अभी तक उसके रास्ते तक नहीं पहुंची। ब्रह्मांड की अखंड अंधकार में कुछ भी संभव है। हर बार जब हम नए टेलीस्कोप से आसमां को देखते हैं, नए रहस्य सामने आते हैं। नेमेसिस थ्योरी के सही होने का मतलब है प्रलय अब भी छुपा हुआ है। अगर ये नेमेसिस एक रेड ड्वार्फ है तो ये सूरज से कई गुना छोटा और ठंडा होगा। ऐसी वास्तु को दिखता कर पाना मुश्किल है, खासकर जब ये हमारे लाइन ऑफ साइट से ही पेयर हो। ये थ्योरी और भी रोमांचक बन जाती है। कई लोग इस थ्योरी को मिथोलॉजी से भी जोड़ते हैं। प्रलय, कालचक्र और युग के बदल जैसे कॉन्सेप्ट्स शायद कॉस्मिक साइकिल्स से ही प्रेरित है। क्या एंशिएंट टेक्स्ट्स यूं कुछ बताना चाहते हैं जो हम साइंस से समझ सकते ही हैं? जब हम सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन पर ध्यान देते हैं तो कुछ मॉडल्स दिखते हैं कि दो ताराएं मिलकर नए प्लैनेटरी सिस्टम्स बनाते हैं। अगर सूरज का जुड़वा साथ था तो उसका ट्रेजेक्टरी अलग दिशा में चले गया होगा। ये भी संभव है कि नेमेसिस अपने ऑर्बिट से दूर होते ही हुई इंटरस्टेलर स्पेस में निकल गया हो। अगर ऐसा हुआ तो उससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ग्रेविटेशनल इम्प्रिंट्स फिर भी क्लूज छोड़ देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ माइनर प्लैनेट्स और लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का पाथ एबनॉर्मल है। ये डेविएशंस को कई साइंटिस्ट्स नेमेसिस से कनेक्ट करते ही है। कहते हैं ये प्रलय का फरिश्ता है जो हर युग में लौट आता है। हर नई डिस्कवरी हमारे कॉस्मिक सेंस को फिर से लिखती है। आप समझते हैं कि धरती सुरक्षित है, लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं। नेमेसिस थ्योरी ह्यूमी ये याद दिलाती है कि आसमां हमारा दोस्त भी है और शत्रु भी। 1960s के डीप स्काई सर्वेस में कुछ इनविजिबल मासेस डिटेक्ट हुई द, जिन्हें साइंटिस्ट्स डार्क कंपेनियंस कहकर छोड़ दिए। आज हम उन्हें वापस देख रहे हैं, शायद वही नेमेसिस के ट्रेसेस द। समय के साथ साइंस भी पुरानी थ्योरीज को नई जान देती है।
ये डॉक्यूमेंट्री आपको एक सिंपल सवाल पर लाती है, क्या हम कॉस्मिक कोइंसिडेंस में जी रहे हैं या डिजाइन में। अक्सर मनुष्य की क्यूरियोसिटी हाई उससे नए रहस्यों तक ले जाती है। नेमेसिस थ्योरी इसी क्यूरियोसिटी का सबूत है। साइंटिफिक कम्युनिटी में नेमेसिस थ्योरी पार चलता विवाद तब और गहरता जब फॉसिल रिकॉर्ड्स में पीरियोडिक एक्सटिंक्शन दिखता गया। ये पैटर्न रैंडम नहीं लगता था। हर छोटे जीवन का एंट नेमेसिस की ऑर्बिट से ही जुदा हुआ दिखाई दिया। अगर हम प्रलय का प्रेडिक्शन कर सकते ही है तो शायद हम उससे भाग सकते ही है, लेकिन जब सोर्स हाई छुपा हुआ हो तो कैसे संभव हो। ये ही वो पैराडॉक्स है जो नेमेसिस थ्योरी को और भी रोचक बना देता है। नेमेसिस थ्योरी के मुख्य सपोर्टर्स का कहना है कि ग्रेविटेशनल रिकॉर्ड्स और लॉन्ग टर्म कॉमेट मोशन एक जैसे नहीं हो सकते बिना किसी अनसीन फोर्स की। शायद ये अनसीन फोर्स हमारे सूरज का जुड़वा ही है। एस्ट्रोफिजिक्स में हर थ्योरी एविडेंस चाहती है। अगर नेमेसिस है तो वो कुछ स्टार चार्ट्स पर इम्प्रिंट छोड़ चुका होगा। रिसर्चर्स अब उन्हें डिकोड कर रहे हैं, जैसे खोजियों का दल एक भूले हुए खजाने की तलाश करता है। देख सकते ही हैं कि ये थ्योरी सिर्फ दार नहीं जगती बल्कि भी लाती है। सूरज का जुड़वा धरती का अन्नाहिलेटर और क्रिएटर दोनों हो सकता है। ये ड्युअलिटी नेचर का सबसे बड़ा राज है। कई नए इंस्ट्रूमेंट्स जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस पॉसिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग किया है। इंफ्रारेड मैपिंग से ही अब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखता कर सकते ही हैं जो पहले नजर नहीं आते थे। शायद नेमेसिस दूर नहीं। अगर नेमेसिस कभी धरती की पास से गुजरा तो क्या हुआ होगा। हो सकता है कॉमेट स्टॉर्म्स आए हो, ओशियंस उभार गए हो, कॉन्टिनेंट्स हिल गए हो। प्रलय का आइडिया सिर्फ दंतकथा नहीं बल्कि कॉस्मिक मेमोरी भी हो सकती है। दिन और रात जैसे हर चीज का अपोजिट होता है। शायद सूरज का भी हो एक उल्टा प्रकाश जो अंधेरे में छुपा है। ये जुड़वा कॉन्सेप्ट हमारे समझ से ही पैर है। पार ब्रह्मांड में कुछ भी असीमित नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम स्टैटिक है, लेकिन ये गति में है, मिल्की वे के चक्कर लगाता हुआ। अगर नेमेसिस साथ चलता हो तो उसका इफेक्ट सब पर होता होगा, या कॉस्मिक डांस सदा चलता रहेगा। प्रलय से बचना सिर्फ धरती का नहीं बल्कि विकास का हिस्सा है। हर एक्सटिंक्शन नए जीवन को जन्म देती है। शायद नेमेसिस भी प्रकृति का तरीका है नवजीवन लाने का। इस थ्योरी ने पोएट्स, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स सबको इंस्पायर किया है। जब आप सोचते हैं एक जुड़वा तारा हमारे सूरज के साथ छुपा है तो लगता है जैसे यूनिवर्स स्वयं हमसे कुछ कह रहा हो। कल को अगर हम नेमेसिस को दिखता कर लें तो ये डिस्कवरी मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोमेंट होगा। ये ह्यूमी बताएगा कि हम कितने छोटे हैं और कॉस्मोस कितना व्यापक है। नेमेसिस की खोज के लिए एआई और डीप स्काई स्कैन्स का उपयोग हो रहा है। हर डेटा स्ट्रीम एक पजल है जिसे सॉल्व करते ही हम नए आंसर्स खोजते हैं। यूनिवर्स कुछ छुपता नहीं, बस धैर्य चाहता है। आप इमेजिन कर सकते ही हैं एक फायरी ड्वार्फ स्टार सूरज के परिक्रमा पर दूर छुपा HUA जो प्रलय लाने की ताकत रखता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन हाई थ्योरी को रोमांटिक बनाता है, विनाश और सृष्टि एक साथ। हर युग के साथ मनुष्य ने कॉस्मोस को डिकोड करने की कोशिश किया है। नेमेसिस थ्योरी ये प्रश्न उठती है, क्या हर क्रिएशन के साथ डिस्ट्रक्शन जरूर आता है। ये सोच साइंस को स्पिरिचुअलिटी से ही जोड़ती है। सूरज का जुड़वा अगर कहीं है तो उसके प्रभाव हमारे ऑर्बिट और एक्सिस पार दिखाई देंगे। नासा अब आयनेज चेंजेस को मेजर कर रहा है ताकि समझा जा सके कि हम कितना सुरक्षित है। एंड में ये कहानी हमें अंदर तक झंकने पर मजबूर करती है। हमेशा हम प्रलय से डरते हैं, पर शायद वह शुद्धिकरण का प्रक्रिया है। नेमेसिस थ्योरी ह्यूमी बताती है कि हर अंतिम नया आरंभ होता है। तो आप तैयार हैं अपने आसमां को नई नजर से ही देखने के लिए। शायद प्रलय हमारे पास ही है, बस ह्यूमी उससे समझना है। नेमेसिस वो जुड़वा तारा हमारे प्रश्न का अंतिम उत्तर बन सकता है।